आज हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का 34वें नंबर का प्रैक्टिस सेट, जो कि 14 फरवरी 2019 का द्वितीय पाली का पेपर है। और इसके पहले हम 33 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। कल 33वें प्रैक्टिस सेट में मुझसे एक क्वेश्चन छूट गया था बताने का। 23वें नंबर का क्वेश्चन था, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें कौन हटा सकता है। तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और एक क्वेश्चन नंबर 32 प्रैक्टिस सेट का एक क्वेश्चन था जो बताने में मुझसे मिस्टेक हुआ था कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कंचनजंगा है। तो आप लोग भी एक बार ध्यान दे दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चनों पे मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन को सही कर दूं। यह क्वेश्चन मुझे अजय के द्वारा बताए गए थे। तो थैंक यू। आगे आप लोग भी मुझे बता सकते हैं जो भी क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ, हम नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग एक है। तो वित्त जो आयोग है वह है एक अर्धन्यायिक निकाय। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वह होगा 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। तो यह जो है वह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वह है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच विभाजक के रूप में कार्य करता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है वह है पाक जलडमरू। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चुंबकीय रेखाओं की समीपता द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी विशेषता प्रदर्शित करती है। तो यह सापेक्षिक तीव्रता प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है। तो यह भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सागौन की लकड़ी से बने थुरवंडू घरों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह केरल राज्य इसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा केरल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, कढ़ाई कला टोटा की शुरुआत किस राज्य में हुई। तो यह तमिलनाडु राज्य में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा हमारा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, महाराजा रंजीत सिंह किस प्रांत के शासक थे। तो महाराजा जो रंजीत सिंह थे यह पंजाब राज्य के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 9, मछली के हृदय में मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मछली के जो हृदय में होते हैं वह 2 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 4th। क्वेश्चन नंबर 10, संसद में लोकसभा की बैठक के लिए रिक्त स्थान सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। तो यह जो संसद है, संसद में 10% लोगों की आवश्यकता होती है। तो 10% लोग होना जरूरी होता है। तो जो हमारे जो लोकसभा है उसमें कितने हैं, टोटल 550 सीटें हैं। तो उसका 10% कितना हो जाएगा, 55 सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 55 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10, जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत तब होती है, तब क्या होती है, तब शीतकालीन संक्रांति होती है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा 4th। क्वेश्चन नंबर 12, बास्केटबॉल के खेल में जब कोई खिलाड़ी रिम के क्षैतिज किनारे पर हवा में कूदते हुए स्वयं को नियंत्रित करते हुए एक या दोनों हाथों से बास्केट में गेंद को डालकर स्कोर करता है तो यह शॉट कहलाता है। तो यह जो शॉट है वह स्लेटिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा 3, स्लेटिंग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो यह नीलगिरी है। नीलगिरी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 1949 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे। तो 1949 की बात चल रही है, तो वहाँ मूलतः कितने अनुच्छेद थे। तो मूलतः वहाँ अनुच्छेदों की जो संख्या थी वह थी 395। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा 395। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा 3, 395।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी और यह रावी नदी के तट पर, यहाँ पर इसी टाइम झंडा भी फहराया गया था 1929 में। जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नैरोबी वार्ता से संबंधित है? तो नैरोबी वार्ता से जो संबंधित है वह है विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के ही विरुद्ध कौन सा रिट जारी किया जा सकता है? तो यह बंदी प्रत्याक्षीकरण वाली रिट जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग, भारत में छावनी अधिनियम वर्ष रिक्त स्थान में पारित किया गया है, तो कब किया गया था? यह 1924 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत में विद्युत आवेशित कण होते हैं और रेडियो प्रसारण को संभव बनाते हैं? तो यह आयनन मंडल में होता है, यह सारी प्रक्रिया जो होती है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा हमारा फोर्थ आयनन मंडल। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो यह कलकत्ता से इसको दिल्ली कब लाया गया था? तो यह 1911-12 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बादलों की निचली परत का उदाहरण है? तो बादलों की जो निचली परत का जो उदाहरण है वह है स्तरीय कपास बादल। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, आधुनिक आवर्त सारणी में पोटेशियम के का परमाणु क्रमांक क्या है? तो इसमें जो परमाणु क्रमांक है वह है 19, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा फोर्थ। आप लोगों को सभी जो इम्पोर्टेंट जो है उनके सबके परमाणु क्रमांक याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय नहीं है? तो जो संविधान में वर्णित नहीं है उसको पूछा गया है। तो इनमें से जो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वह संविधान में नहीं है, तो यह होगा संवैधानिक नहीं होगा यह निकाय। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा हमारा होगा सेकंड, राष्ट्रीय महिला आयोग। बाकी सभी संविधान में है। क्वेश्चन नंबर 24, 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का जो वायसराय था 1904 में वह करजन था। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी रिक्त स्थान द्वारा जारी किया जाता है, तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 140 है जो सहायक शक्तियों से संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय के। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, आहार नली का दूसरा नाम क्या है? तो आहार नली का जो दूसरा नाम है वह है ग्रास नली। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 28, रिक्त स्थान में प्रसिद्ध उमानंद देवलोई मंदिर मयूर द्वीप पर स्थित है, तो मयूर द्वीप जो है वह कहाँ स्थित है? यह है असम में। और मयूर द्वीप का ही दूसरा नाम क्या है? उमानंद द्वीप। यह भारत का सबसे छोटा द्वीप है और सबसे बड़ा द्वीप भी यहीं पर है, मांजुली द्वीप। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, लघु एवं शुष्क मौसम के दौरान वार्षिक तौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा किस प्रकार के वनों में होती है? तो यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक पूछा गया है, तो हमारा 200 सेंटीमीटर से जो अधिक होगा वह होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा हमारा होगा 3 नहीं 2, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, रिक्त स्थान एक साथ जुड़े हुए छल्ले ओलंपिक प्रतीकों के रूप में दर्शाए जाते हैं, तो यहाँ 5 छल्ले होते हैं ओलंपिक में जो अलग अलग कलर से अलग अलग महाद्वीपों का प्रदर्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, रिक्त स्थान एक साथ क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, रोजगार आश्वासन योजना शुरू की गई थी, तो यह 1993 में यह योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं,
कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस वर्ष क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो यह 1983 में जीता था। क्वेश्चन नंबर 33, वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया? तो वाराणसी के बाद जो जो था स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, यह अशोक द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक है वह है कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, किस लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिशों के शासन का मार्ग प्रशस्त किया? तो यह प्लासी की लड़ाई ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा हमारा 3, प्लासी की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, इत्र और सुगंधित पदार्थ बनाने में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें एस्टर का उपयोग किया जाता है इत्र और सुगंधित पदार्थ बनाने में। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, रिक्त स्थान छोटी रक्त कणिकाएं होती है जो आपके शरीर से रक्त स्राव को रोकने के लिए थक्का बनाने में मदद करती है। तो यह प्लेटलेट्स होती है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा हमारा प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, भारतीय संसद के किसी भी सदन को शुरू करने और स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह शक्ति हमारे राष्ट्रपति जी के पास होती है, संसद को शुरू करने और बंद करने की जो शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अपराइज जियंट स्विंग साल्टो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 का नंबर होगा 1, जिम्नास्टिक। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सकल खुशहाली सूचकांक का मानक नहीं है? तो यह मृत्यु है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक कम होता है? तो यह वायु का अपवर्तनांक जो होता है वह कम होता है। क्वेश्चन नंबर 42, वह पदार्थ जो वायु में जलता है कहलाता है? तो यह ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा हमारा ज्वलनशील। क्वेश्चन नंबर 43, देशांतर विस्तार के कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समयांतराल टाइम लेग है। तो यह इनके बीच जो टाइम है वह 2 घंटे का टाइम है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच। क्वेश्चन नंबर 44, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस संवैधानिक सुधार के कारण लागू हुआ? तो यह 1919 की बात कर रहा है, तो यह मार्टिन ड्यू चेम्स्फोर्ड सुधार के टाइम लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, मानव विकास सूचकांक के लिए एक घटक जीवन स्तर का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो यह सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, विश्व में अधिकतम गहराई वाला महासागर है? तो सबसे अधिक गहराई वाला जो महासागर है वह प्रशांत महासागर है। तो इसका आंसर होगा हमारा प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खेल को रैकेट का उपयोग करके खेला जाता है? तो यह बैडमिंटन खेल है जिसमें रैकेट का उपयोग करके इसे खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, हैंडबॉल के खेल में रेफरी द्वारा येलो कार्ड का दिखाया जाना किसका संकेत है? तो जब येलो कार्ड दिखाया जाता है तो यह चेतावनी का संकेत होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, एक नदी प्रणाली निर्मित क्षेत्र को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है, तो इसे अफवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 50, भारत भूमि का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व की भूमि के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह 2.4% है। यहाँ पर हमारे आरपीएफ कांस्टेबल के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों, और जो भी कोई मिस्टेक होता है तो आप लोग प्लीज कमेंट्स करके बता सकते हो ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसको सही कर ले। और आप लोगों को जो इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग रोशनी विथ स्टडी नाम से सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, आपको इसका वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कलमकारी जो पेंटिंग है वह किस राज्य की है? तो आप लोग प्लीज कमेंट्स करके इसमें बता सकते हो, अपने आंसर बता सकते हो और मिस्टेक्स भी बता सकते हो। तो कलमकारी पेंटिंग जो है वह किस राज्य की है, यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।